सो हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लीड कोड डेली चैलेंज जो कि कहता है कि यार मर्ज नोड्स इन बिटवीन जीरोस। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि यार तुमको लिंक लिस्ट का हेड गिवन है जिसमें इंटीजर्स प्रेजेंट है और जिसमें जीरोस भी हैं और बाकी सारी वैल्यूज भी हैं, राइट? नाउ for every two consecutive zeros, merge all nodes lying in between them into a single node whose value is the sum of all the merged nodes। मतलब क्या है इसका? Let's look at the example number 1। तुमको बोला है कि यार लिंक लिस्ट में जीरोस भी प्रेजेंट है और बाकी सारे इंटीजर्स भी प्रेजेंट है। तुमको क्या करना है कि यार ये जो जीरोस है ना, ये जो जीरोस हैं इनके बीच में जो नोड्स हैं, है ना, जैसे 3 और 1, इनकी वैल्यूज का सम करो और इसको एक ही नोड में बदल दो। तो 3 + 1 इज व्हाट? 4। ठीक है, तो इसका 4 का एक नोड बना लो। ठीक है, देन सेकंड, ये 0 और ये 0, ठीक है, इनके बीच में कुछ नोड्स हैं, तो क्या करो, इनकी वैल्यूज को प्लस करो। 4 + 5 + 2 दैट मीन्स 11। तो इसका एक नोड बना लो और इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ठीक है, आगे तो कोई नोड्स है नहीं, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो और ये मेरी फाइनल लिंक लिस्ट है जिसका हेड है 4, राइट? तो मुझे ये रिटर्न करना है, मुझे ये चीज रिटर्न करनी है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि यार अगेन दो जीरोस हैं, दो जीरोस के बीच में भी जो भी नोड्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज को सम करो और एक अलग नोड बना लो। तो इसमें तो एक ही नोड प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली मैंने 1 बोल दिया। अगेन दो जीरोस, दो जीरोस के बीच में जो भी नोड्स आ रहे हैं उनको वैसे ही रख दो, राइट, सम करके। अगेन दो जीरोस, राइट, दो जीरो के बीच में ये दो नोड्स आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू को प्लस करो और प्लस करने पर 4 आएगा तो उसको एक ही नोड में कन्वर्ट करो और कनेक्ट कर दो, राइट? तो ये मेरी फाइनल लिंक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, है ना? इसको मुझे रिटर्न करना है, इसको मुझे रिटर्न करना है, राइट? तो यही कहता है क्वेश्चन कि यार हमको ये काम करना है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? तुमको बोला है कि यार नोड जो है वो 3 से तो ज़्यादा ही होंगे, 3 से तो ज़्यादा ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार हेड तुम्हारा नल आया है, ठीक है, तो ये केस तुम्हारा नहीं आएगा। और नोड 3 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब ऐसा केस तो होगा ही कि यार 0 1 0, राइट? ऐसा कोई केस हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि 0 0 हो जाए, है ना, 0 0 0 हो जाए, राइट? क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि यार नोड की वैल्यू जो है वो 0 कॉन्जिक्यूटिवली नहीं हो सकती। ठीक है, देयर आर नो टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स विद वैल्यू 0। तो ये वाला केस भी नहीं, ये वाला केस तो नहीं बनेगा, राइट? और उसने बोला है क्या बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिंक लिस्ट हैव नोड वैल्यू इक्वल टू 0, है ना? मतलब ऐसा तो होगा ही कि यार यहाँ चाहे कितने भी नोड्स हो, है ना, यहाँ चाहे कितने भी नोड्स हो बीच में, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे 0, और बिगिनिंग और एंड में लिंक लिस्ट के 0 वाले नोड्स प्रेजेंट होंगे, राइट? तो ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे क्या करना है, सम करना है। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो देर आर दीज टू जीरोस, तो इनके बीच में क्या वैल्यूज हैं? 3 नोड्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी वैल्यूज को प्लस करो। 3 + 2 + 1 दैट इज 6, तो एक नोड बन जाएगा 6। आगे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा विद हेड 6, राइट? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब समझते हैं कि यार इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं इधर। तो तुम बोलोगे ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार 0 को मुझे चेक पॉइंट मानना है। चेक पॉइंट मतलब कि यार 0 के पहले या दो जीरोस के बीच में जो भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को प्लस करना है, राइट? उनकी वैल्यूज को प्लस करना है। जैसे ये एक चेक पॉइंट, ये एक चेक पॉइंट, तो इनके बीच में ये दो नोड्स हैं, इनकी वैल्यू को प्लस करना है। ये एक चेक पॉइंट, ये एक चेक पॉइंट, इनके बीच में जो नोड्स हैं इनकी वैल्यू को प्लस करना है, राइट? तो ये काम मुझे करना है। तो मैंने बोल दिया कि यार 0 को लेट्स एज्यूम इट एज अ चेक पॉइंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, मुझे सम करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इक्वल्स टू सम, जो कि मैं इनिशियलाइज कर दूंगा स्टार्टिंग में 0 से, राइट? 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, अगर अगर लेट्स से मैं एक पॉइंटर लगाऊंगा, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, करंट। अगर वो पॉइंटर चेक पॉइंट पे नहीं आता है, मतलब अगर करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो सम में ऐड कर दो। लेट्स से करंट मेरा यहाँ पर है, तो तुम बोलोगे
अभी वैल्यू 0 नहीं है तो मैं बोलूँगा सम में 1 को ऐड कर दो, ठीक है। दोबारा करंट को आगे बढ़ाओ, अब 2 आ गया, 2 अगेन नॉट 0 तो सम में ऐड कर दो, 3 अगेन नॉट 0 तो ऐड कर दो, करंट को आगे बढ़ाया, करंट यहाँ आ गया। अब करंट चेक पॉइंट पे आ गया, चेक पॉइंट पे आया तो क्या करूँ, अभी तो सम की वैल्यू मेरी 6 चल रही है और करंट मेरा चेक पॉइंट पे आ चुका है, मतलब 0 पे आ चुका है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार एक न्यू नोड बनाओ जिसकी वैल्यू सम के बराबर हो, मतलब सम मेरा 6 था तो एक नया नोड बना लो जिसकी वैल्यू 6 हो, ठीक है। तो दिस इज माई न्यू नोड, दिस इज माई न्यू नोड, ठीक है। और मैं क्या करूँ, एक डमी लिंक लिस्ट बना लूँ, एक डमी लिंक लिस्ट बना लूँ। लेट्स से मैंने एक डमी लिंक लिस्ट बना ली जिसका फर्स्ट नोड -1 से इनिशियलाइज कर दिया और मैंने बोल दिया कि यार इसको उसमें कनेक्ट कर दो, ये जो न्यू नोड बना है इसको डमी लिस्ट में ऐड कर दो, राइट। डमी लिस्ट में ऐड हो गया। और क्या बोलो कि यार जो ये सम तुमने निकाला था ना, अब इसको रीसेट कर दो, अब इसको रीसेट कर दो और सम की वैल्यू दोबारा से 0 कर दो, राइट। सम की वैल्यू दोबारा से 0 कर दो और ये काम तुम्हें पूरी लिंक लिस्ट के लिए करना है। तुम बोलोगे ठीक है, दोबारा से करंट अब मेरा यहाँ आएगा, अब मैं बोलूँगा सम को दोबारा प्लस कर दो 4, ठीक है। फिर करंट यहाँ आएगा, तुम बोलोगे कि अभी 0 नहीं है, 4 में 5 प्लस कर दो, फिर करंट यहाँ आएगा, तुम बोलोगे अब 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ, सम की जो भी वैल्यू है, सम की जो भी वैल्यू है उसका एक न्यू नोड बनाओ, उसको डमी लिस्ट में ऐड करो और सम को रीसेट कर दो टू 0, ठीक है। अगेन ट्रेवर्स फॉर दी होल लिंक लिस्ट एंड डू दीज 2 स्टेप्स, राइट। तो एक ड्राई रन करके देख लेते हैं, है ना, ड्राई रन करके देख लेते हैं। आई होप समझ तो आ ही गया होगा, बट लेट्स सी। अब तुमने बोला कि यार मुझे जैसे ही 0 आए उस पर रुकना है, बट मेरा तो फर्स्ट नोड ही 0 है, मेरा तो फर्स्ट नोड ही 0 है, तो ये फर्स्ट पे ही रुक जाएगा, फर्स्ट पे ही रुक जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार फर्स्ट नोड मेरा 0 है, इसको मैं हैंडल नहीं करना चाहता। मैं बोलूँगा कि यार तुम करंट को सेकेंड नोड से स्टार्ट करो, मतलब करंट को तुम पॉइंट करना हेड के नेक्स्ट पे, ठीक है, हेड के नेक्स्ट पे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग से चला दिया तो ये सेकंड वाला केस पहले ले लेगा, तो ये बोलेगा कि यार मेक अ न्यू नोड विद वैल्यू सम, है ना। तो सम इनिशियली तुम्हारा 0 होगा, तो ये 0 सम का ही एक नोड बना देगा, 0 सम का ही एक नोड बना देगा और इसको डमी लिस्ट में ऐड कर देगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं करंट को सेकंड नोड से स्टार्ट करूंगा और मैं बोलूँगा ठीक है, एक मेरी डमी लिंक लिस्ट बन के तैयार बैठी है जिसका हेड है ये, है ना, डमी। इसमें मैं ऑफ कोर्स एक टेम्प पॉइंटर लेट से मैं लगा दूंगा जो कि डमी लिस्ट में ट्रेवर्स करने में मदद करेगा। अब मैं बोलूँगा ठीक है, करंट अभी मेरा यहाँ है, करंट अभी मेरा 0 नहीं है, करंट अभी मेरा 0 नहीं है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, अभी करंट की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है, और करंट को आगे बढ़ा दो। दोबारा करंट की वैल्यू 0 नहीं है, 2 ऐड कर दो, करंट को आगे बढ़ा दो। दोबारा करंट की वैल्यू 0 नहीं है, 3 ऐड कर दो, करंट को आगे बढ़ा दो। अब 0 हो गई, अब 0 हो गई। जैसे ही 0 हुई तुम बोले कि यार सम की वैल्यू अभी मेरी 6 है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे ठीक है, एक नोड बनाओ जिसकी वैल्यू हो 6, जिसकी वैल्यू हो 6, और क्या कर दो, तुम बोलोगे कि यार टेम्प के नेक्स्ट को इस न्यू नोड पे पॉइंट कर दो जो तुमने बनाया है और बोल दो कि यार टेम्प आगे बढ़ जाए, ठीक है, टेम्प आगे बढ़ जाए। तो तुम बोलोगे राइट, ये तुमने कर दिया, तो टेम्प अब मेरा यहाँ आ चुका है, ठीक है, और ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, राइट, ठीक है। करंट को तुमने बोला ठीक है दोबारा आगे बढ़ जाओ, अच्छा उससे पहले सम को रीसेट कर दो 0, सम को रीसेट कर दो 0। क्यों? क्योंकि अब चेक पॉइंट आ चुका है, अब दोबारा से सम इनिशियलाइज होकर दोबारा सम इंक्रीमेंट होना शुरू होगा, ठीक है। अब करंट अगेन नॉट 0, नॉट 0 तो ऐड कर दिया, करंट को आगे बढ़ाया, नॉट 0 ऐड कर दिया, करंट को आगे बढ़ाया, 0 आ गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तुमने सम देखा 9 है, 9 वाली वैल्यू का एक नोड बनाया, उसको डमी लिस्ट में ऐड कर दिया थ्रू दिस स्टेप, है ना, टेम्प को आगे बढ़ाया और क्या बोल दिया, रीसेट कर दो टू 0, है ना। रीसेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेट सम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ठीक है, वरना ये इसी में ही ऐड होता जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा, है ना, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। करंट को आगे बढ़ाया, दोबारा करंट नॉट इक्वल टू 0 तो 6 हो गया। अब करंट यहाँ आया, अगेन 0, तो जो भी सम की वैल्यू है, जो भी सम की वैल्यू है इसका नोड बनाओ और डमी लिस्ट में ऐड कर दो और टेम्प को आगे बढ़ा दो, राइट।
टेम्प को आगे बढ़ा दो, और क्या बोलो, और क्या बोलो, क्या करंट को भी आगे बढ़ा दो। जैसे ही करंट नल हुआ तुम ब्रेक कर दोगे और ये आंसर तुम रिटर्न कर दोगे, ये आंसर तुम रिटर्न कर दोगे। और यही मेरा सही आंसर है कि यार शुरू के 3 नोड, इसको ऐड करने पे 6 आ रहा था प्रेजेंट, इन 2 नोड्स को ऐड करने पे जो कि 2 चेक पॉइंट्स के बीच में है 9 आ रहा था प्रेजेंट, ये 2 चेक पॉइंट्स इनके बीच में 6 वाली वैल्यू है प्रेजेंट, राइट। तो तुम रिटर्न क्या कर दोगे, जो मेरा डमी नोड है, जो मेरा डमी नोड है जिसकी वैल्यू -1 है उसका नेक्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि मेरी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड सिंपल सा है, जो मैंने बताया कि यार करंट को सबसे पहले हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट करो, राइट, हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि बता दिया, वरना वो 0 भी ऐड कर लेगा जो कि मैं नहीं चाहता। डमी नोड बनाया, टेम्प मैंने इनिशियलाइज कर दिया पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में डमी पे पॉइंट कर रहा है। सम मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, उसके बाद मैंने बोला जब तक करंट नल नहीं होता, अगर करंट की वैल्यू 0 नहीं है तो सम में इंक्रीमेंट करते रहो करंट की वैल्यू, ठीक है। अगर जैसे ही 0 आ गई है ना, अगर करंट की वैल्यू 0 आ गई मतलब एल्स वाला केस, एल्स वाला केस, तो तुम बोलोगे न्यू नोड क्रिएट करो जिसकी वैल्यू सम के बराबर हो, और उस न्यू नोड जो तुमने बनाया है, ये जो न्यू नोड तुमने बनाया है इसको डमी लिस्ट में ऐड कर दो। डमी लिस्ट में कैसे ऐड होगा, टेम्प वाला जो पॉइंटर जो यहाँ पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट को तुम बोलोगे कि यार न्यू नोड पे पॉइंट हो जा और टेम्प को आगे बढ़ा दो और रीसेट कर दो, रीसेट सम टू 0, राइट, रीसेट सम टू 0। और हर एक स्टेप के बाद, चाहे वो ये स्टेप हो चाहे एल्स वाला स्टेप हो, करंट को तो तुम आगे बढ़ा ही रहे थे ताकि वो नेक्स्ट नोड पे जाए, राइट। एट द एंड ये हमें सेम हर एक नोड के लिए, पूरी लिस्ट के लिए करना है। जैसे ही ये स्टेप बन के तैयार हो, तुम्हें पता है मेरी लिंक लिस्ट तैयार हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, डमी के नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा, बिकॉज दैट विल गिव मी दी एक्चुअल लिंक लिस्ट, है ना। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, यार तुम एक पूरा लूप रन कर रहे हो फॉर एन नोड्स, फॉर एन नोड्स, तो तुम बोलोगे ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यार मैं एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, मैं एक पूरी लिस्ट नई तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर दी वर्स्ट केस, लेट्स से ये केस होता है 0 1 2 3 0, मतलब कोई ऐसा केस होता है जिसमें सिर्फ 2 0 प्रेजेंट है, एक बिगिनिंग में और एक एंडिंग में, राइट, एक बिगिनिंग में और एक एंडिंग में। तो तुम एक्स्ट्रा स्पेस कितना ले रहे हो, एक यार डमी नोड बना रहे हो प्लस ये सारे नोड्स, राइट, ये सारे नोड्स। तो तुम बोलोगे कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट टू वर्स्ट क्या आएगी, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन, राइट। फॉर दिस केस कि यार हर एक हर एक नोड के बाद जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, एक 0 प्रेजेंट है, तो तुम बोलोगे दिस प्लस आगे जितने भी होंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आ जाएगी, क्योंकि तुम एक होल न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो दिस इज माई अप्रोच नंबर 1। आई होप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कोड और कैसे प्रोसीड किया वो समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच में क्या है कि यार अभी मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहा था, मैं डमी लिस्ट बना रहा था फालतू, है ना, मैं डमी लिस्ट बना रहा था फालतू। बट तुम्हें पता है कि यार इन लिंक लिस्ट आई हैव द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग दी लिंक्स, आई हैव द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग दी लिंक्स। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा सोचूं जिससे मैं डायरेक्टली लिंक्स चेंज करूं और अपने डिजायर्ड आउटपुट पे पहुंच जाऊं। तो उन्होंने बोलोगे ठीक है, उधर मैं क्या कर रहा था, करंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस विल क्रिएट एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, है ना, फिर इसका केस मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा करंट को यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। तो करंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मेरा करंट है, मैं बोल रहा हूँ एक टेम्प पॉइंटर और बनाओ जिसको तुम यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करो, राइट। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि यार अगेन सम मुझे निकालना है, दो जीरोस के बीच में जो भी नोड्स हैं उनका मुझे सम निकाल के एक न्यू नोड क्रिएट करना है। तो सम की तो ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में 0 से, राइट, 0 से। अब तुम बोलोगे कि यार करंट को यहीं रखो बट टेम्प को आगे बढ़ाओ। और टेम्प 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 अगर टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुम बोलोगे कि यार सम में इंक्रीमेंट कर दो,
टेम्प की वैल्यू का, ठीक है, टेम्प की वैल्यू का। जैसे हम पीछे कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार अगर 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 चेक पॉइंट नहीं है, अगर जीरो नहीं है, तो सम की वैल्यू को इंक्रीज करते रहो, राइट। तो वही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं, बट फर्क इतना है कि अब हम पॉइंटर मूव कर रहे हैं, राइट। तुम बोलोगे ठीक है, ठीक है, टेम्प की वैल्यू अभी 1 है, तो मैं सम में ऐड कर सकता हूँ। तुम बोलोगे ठीक है, सम में ऐड कर दिया। अब टेम्प आगे बढ़ा, अगेन अगेन टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो सम में ऐड कर दिया, टेम्प को आगे बढ़ाया, करंट को वहीं रखा है, टेम्प को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी समझ जाओगे क्यों। टेम्प अब 3 पे आया, तुम बोलोगे ठीक है, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगेन ऐड कर दिया सम में, टेम्प को दोबारा आगे बढ़ाया, तुमने बोला अब टेम्प की वैल्यू जीरो हो गई, नाउ द वैल्यू ऑफ टेम्प इज जीरो, नाउ इट इज जीरो। अगर टेम्प की वैल्यू जीरो है, तो मुझे एल्स वाले केस में क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे कि यार मैं न्यू नोड क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। न्यू नोड क्रिएट नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके लिंक्स ही चेंज करनी है। तो तुम बोलोगे क्यों ना एक काम करें, जो ये सम की वैल्यू आई है, सम की वैल्यू अभी कितनी आई है 6, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, करंट तो मेरा यहाँ है, मैं बोलूंगा करंट की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दो, करंट की वैल्यू को चेंज करके सम के बराबर कर दो। तो एल्स केस में तुम क्या बोलोगे, यहाँ अपन एल्स केस लिख लेते हैं। तो एल्स केस में तुम क्या बोलोगे कि यार करंट की वैल्यू को सबसे पहले तो तुम सम के बराबर करो, राइट। तो पहला काम मैंने ये कर दिया। दूसरा काम, सम की जो वैल्यू थी, क्योंकि अब ये जीरो पे आ चुका है टेम्प, तो अब दोबारा से सम रीस्टार्ट होगा, तो मैंने सम की वैल्यू अगेन रीसेट टू जीरो। तो मैं बोलूंगा कि यार सम की वैल्यू को मैंने रीसेट कर दिया टू जीरो। नाउ आई डोंट हैव टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा स्पेस, मुझे न्यू नोड नहीं बनाना है, बस मुझे लिंक्स चेंज करनी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो 6 है, ये डायरेक्टली अब मेरा नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर जाए, मतलब 4 पे पॉइंट कर जाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि लेट्स डू वन थिंग, करंट के नेक्स्ट को कहाँ पे पॉइंट कराओ, टेम्प के नेक्स्ट पे। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, एक काम करते हैं, ये करंट का नेक्स्ट यहाँ से हटाते हैं और टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करा लेते हैं, डेट मीन्स एट दी 4, राइट। ये काम हो गया। अब दोबारा से मुझे ये काम करना है, मुझे टेम्प की वैल्यू, टेम्प पॉइंटर आगे बढ़ाते रहना है, सम को मैंने जीरो कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा करंट को भी यहाँ पॉइंट कर दो और टेम्प को भी यहाँ पॉइंट कर दो, राइट। वो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार करंट को पॉइंट करना तो ईजी है, करंट को मैं बोलूंगा कि यार करंट तू अपने नेक्स्ट पे चला जा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर मैं अरेंज कर चुका हूँ। और क्या बोलूंगा, टेम्प को भी सेम जगह पे करना है, तो टेम्प को मैं बोलूंगा कि यार तू करंट के बराबर हो जा, जहां करंट पॉइंट है वहीं तू पॉइंट हो जा, तो टेम्प यहाँ पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो करंट और टेम्प मैंने दोबारा इधर पॉइंट कर लिए। अब तुम बोलोगे दोबारा से सेम काम, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ही टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तुम बोलोगे सम में ऐड कर दो, राइट। तो 0 + 4, टेम्प को आगे बढ़ाओ, 5 नॉट इक्वल टू जीरो, टेम्प में ऐड कर दो और टेम्प को आगे बढ़ाओ। ओके, नाउ जीरो मतलब एल्स वाला केस। तो सम की जो भी वैल्यू हो 9, उसको जो करंट की वैल्यू हो उसमें रख दो। तो मैंने करंट की वैल्यू को चेंज करके 9 कर दिया। और मैंने क्या बोला, करंट के नेक्स्ट पॉइंटर को टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ, तो यहाँ पॉइंट करा दिया, सम को रीसेट कर दो टू जीरो, तो सम को रीसेट कर दिया टू जीरो, और करंट को आगे बढ़ा दिया, टेम्प को करंट के बराबर कर दिया, राइट। अब ये इस स्टेप पे आ गए। अब तुम बोलोगे दोबारा, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, 6 ऐड कर दिया, टेम्प को आगे बढ़ाया, अगेन टेम्प इक्वल्स टू जीरो, जैसे ही टेम्प जीरो हो, करंट की वैल्यू को सम के बराबर करो। तो करंट की वैल्यू इससे हटाई और सम के बराबर करी। सम क्या है 6, तुमने बोला ठीक है 6 हो गया। सम की वैल्यू दोबारा जीरो, राइट। उसके बाद करंट के नेक्स्ट
करंट के नेक्स्ट को, जो कि यहाँ है, उसको तुमने कहाँ पॉइंट करा है, टेम्प के नेक्स्ट पे, टेम्प के नेक्स्ट पे यहाँ पॉइंट हो गया। उसके बाद तुमने बोला ठीक है, करंट को आगे बढ़ा दो टू करंट का नेक्स्ट, और टेम्प को जहाँ करंट है वहीं ले आओ, ठीक है। और तुम बोलोगे ये सेम काम कब तक करना है, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। तो ये सेम काम तुम कब तक करोगे, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है, राइट, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब तुम अगर फाइनल इंग्लिश देखो तो वो क्या है, अच्छा जो नोड्स कनेक्टेड नहीं है उनको हटा देता हूँ, तो ये सारे नोड्स मैं हटा देता हूँ, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये सब हटा देते हैं हम, ओके ओके ओके, राइट। फाइनली करंट और टेम्प नल पे आ गए तो लूप ब्रेक हो गया, राइट। अब मैंने बोला कि यार फाइनल इंग्लिश मेरी क्या बनी, 0 6 9 एंड 6, दिस इज पॉइंटिंग टू नल, और ये मेरा हेड है। फाइनली मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, है ना, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं क्या बोल दूंगा कि फाइनली एट द एंड व्हाट विल से, रिटर्न रिटर्न हेड का नेक्स्ट, रिटर्न हेड का नेक्स्ट, राइट, रिटर्न हेड का नेक्स्ट। तो तुम्हारी ये लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड क्या है, सिंपल। सबसे पहले मैंने करंट बोला कि यार हेड के नेक्स्ट, टेम्प उसके ही बराबर, हेड के नेक्स्ट जहां करंट पॉइंट कर रहा है वहीं मैंने टेम्प पॉइंट कर दिया। सम को इनिशियलाइज किया 0 से, जब तक करंट नल नहीं होता, जब तक करंट नल नहीं होता। अगर टेम्प की वैल्यू 0 नहीं है तो सम में इंक्रीमेंट कर दो, तो सम में इंक्रीमेंट कर दो और टेम्प को आगे बढ़ाओ। वरना वरना करंट की वैल्यू को चेंज करो, करंट अभी भी वहीं पॉइंटेड है जहां 0 के जस्ट नेक्स्ट वाला नोड, करंट वहां पॉइंटेड है। तो करंट के नेक्स्ट, करंट की वैल्यू को मैं सम के बराबर कर रहा हूं। दोबारा रीसेट, रीसेट टू जीरो, सम को रीसेट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला करंट के नेक्स्ट पॉइंटर को अरेंज करो, टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट आगे बढ़ा दिया और टेम्प को भी करंट के बराबर कर दिया, राइट। ये सेम काम हर एक नोड के लिए करना है ना। एट द एंड मैं क्या बोलूंगा कि यार रिटर्न कर देना हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट, राइट। देख चुके हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लूप चला रहे हो जो कि हर एक नोड के लिए ट्रेवर्स हो रहा है ना, टेम्प कर रहे हो ना तुम, या टेम्प कहाँ जा रहा है, हर एक नोड पे जा रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नो एक्स्ट्रा स्पेस, नो एक्स्ट्रा स्पेस। पिछले वाले में मैं डमी इंग्लिश बना रहा था तो उसमें ओ ऑफ एन जा रही थी, बट इसमें वी आर यूजिंग नो एक्स्ट्रा स्पेस, जस्ट वी आर चेंजिंग द लिंक्स। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व टुडेज लीड कोड डेली चैलेंज, है ना। 2 अप्रोच बताई, आई होप दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगी। सो इन केस यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। ओके, टाटा बाय।